Brother, His Highness शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जो कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है, यू विल सी दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन। इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गले मिल रहे हैं यूएई के प्रेसिडेंट से, साथ में वहां पे एक मंदिर बन रहा है, वो यहाँ आ रहे हैं, क्या हिंदुत्व दोनों कंट्रीज को जोड़ रहा है? यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। ये कोई मामूली चीज नहीं है। मुस्लिम उम्मा, हम कहते हैं ये तो हमेशा से बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान, इनका बड़ा गहरा दोस्त, ये पाकिस्तान के बड़े गहरे दोस्त, हमेशा से यही सुनते चले आ रहे हैं और ऐसे ही है। लेकिन देखिए जो वो दोस्ती है ना, वो है कि एक कर्ज लेते हैं। ये जो रिश्ता है उसमें हमने देखा कि वो रोड शो में उनको लेकर चल रहे हैं जैसे एक अवामी लीडर होता है और वो दूसरे अपने अवामी लीडर को लेके साथ चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। मोदी जी को यूएई के प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट भी किया कि मेरे भाई आए हुए हैं और हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, रोड शो किया। वहां यूएई में मंदिर बन रहा है जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद करेंगे। लीडर वहां पर पहुंचे हैं, मोज़म्बिक के लीडर जो है वो वहां पर मौजूद है, हेड ऑफ द स्टेट। और जो आप जानते हैं कि यूएई के तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत में अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट चल रहा है, जहां पे दुनिया भर के प्रेसिडेंट, मिनिस्टर और बिजनेस ओनर भी आए हुए हैं। इसमें हमारे कंट्री के दिग्गज बिजनेसमैन अंबानी और अडानी भी आया हुआ है। इस वाइब्रेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले दुनिया भर के प्रेसिडेंट को वेलकम किए। उसके बाद स्पीच में बोले कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद को कि भारत का सबसे अच्छा अभी यूएई और भारत का रिलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन जायद को भाई बोल के सम्मान दिए। और इसको देख के पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि भारत और यूएई का रिलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जब से कश्मीर 370 लगा था तभी यूएई कश्मीर के अंदर एमआर मॉल खड़ा करने की बात बोल दिया था। इसके ऊपर आपका क्या राय है? तासुर दिया गया कि देखो भाई, हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं, और मोहम्मद बिन जायद को लेके आना इस एक बड़ा कदम था। फ्रैंकली उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन जायद एक तो कुछ एमओयूज भी साइन हुए हेल्थ में, और पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसने इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन फूड पार्क के हवाले से, फूड पार्क्स जो हैं एमओयूज, नॉर्मली इनकी वैल्यू कोई नहीं होती, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि एक स्टेप होता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन। अभी जैसे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रिसेंटली यूएई गए थे तो एमओयूज ही साइन हुए थे। उन एमओयूज के ऊपर फिर बाद में मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। सो अभी ये जो एमओयूज साइन हुए हैं इंडिया और यूएई के दरमियान, इनमें काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया जिस पैमाने पे इंटरनेशनल लीडर्स को लेके आ रहा है, और ये जो अभी भले वो यूक्रेन के लीडर हों, भले वो यूएई के लीडर हों, इन सब को चेक रिपब्लिक, सॉरी नॉट यूक्रेन, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। इसी तरह जो है वो मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे। सो 4-5 उन्होंने लीडर बुलवाए हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वाइब्रेंट गुजरात का क्या मतलब है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन जायद का इसमें खिताब बड़ा इम्पॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन जायद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन
हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियां मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियां दे दें, हमें ख़तरा है तो वो मर्सिडीज़ बेच देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी, ठीक है जी। और इसमें G20, इसमें भी उन्होंने G20 का हवाला दे दिया कि हमने किस तरह अफ्रीकन यूनियन को इंगेज किया, वो जो मोज़म्बिक इधर उधर, बाकी जो बहुत सारे कुछ अफ्रीकन मेरा ख्याल है लोग भी आए हुए थे, अफ्रीकन मुल्क में लोग भी आए हुए थे, कंपनियां भी आई हुई थी। मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज़्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के मसले मसाइल बन जाए। इससे भी जो बड़ी चीज़ जिसको मैंने पर्सनली थोड़ा स्टडी भी किया और देखा भी है, वो ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की, वो वहाँ बैठी हुई थी। अगर आप देखें कि इस पिक्चर के अंदर आई कुडंट, वो जो अदानी साहब बैठे हुए हैं, ये जो, और अंबानी साहब बैठे हुए हैं, अदानी एंड अंबानी, और बीच में एक आई थिंक यूएई के कुछ सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं सेंटर में। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट गुजरात समिट कहा है। देखें, मैं पाकिस्तान के हवाले से अक्सर पाकिस्तान की हुकूमत के इनिशिएटिव्स देखता हूँ। जैसे कल पाकिस्तान के जो मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि हम स्टार्टअप्स के हवाले से ये लीडर वहां पर पहुंचे हैं। मोज़म्बिक के लीडर जो है वो वहां पर मौजूद हैं, हेड ऑफ द स्टेट। और जो आप जानते हैं कि यूएई के तो प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद हैं, वो हर जगह पर नजर आ रहे हैं इस वक्त मोदी साहब के साथ। और बड़ी गुड़ियां जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां, जफ्फियां शफ्फियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए हैं वहां पर। और जनाब, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस समिट में जो है भारत के वजीर आजम ने भी तकरीर की, लेकिन इसमें दो स्पीचेस जो हैं वो बहुत चल रही हैं। उसके अंदर जो है, एक तो है अडानी और एक है अंबानी, मिलते जुलते नाम है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब वो स्पीचेस सुन रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जो समिट है, तो उसकी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं, चीजें और हमारे सामने आ रही हैं। उसमें जो अंबानी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल पीएम ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है अंबानी ने अपने वजीर आजम को। ये चीज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट देखी है कि वहां पे इंडिया का बिजनेसमैन बैठा हुआ था गुजरात के हवाले से। ये नहीं है, कल आपको पता, मैंने आपको कल एक डिटेल आपको डिस्कशन की थी हमने कि कितने परसेंट उनका जीडीपी, गुजरात का जीडीपी में जो है वो रोल है, कितने परसेंट प्रोडक्शन में, कितने, तो सारी उन चीज़ों में। सो द क्वेश्चन इज कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो चेयरमैन है वो वाइब्रेंट गुजरात समिट में ये कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो कहता है कि नरेंद्र मोदी सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है, तो इट मीन्स कि उसके पीछे फिर सारी बिजनेस इंडस्ट्री खड़ी है। अदानी भी उधर बैठा हुआ है, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अपोजिशन शोर डाल रही है, अब अदानी खिताब करेगा या अंबानी खिताब करेगा। जब ये सारे लोग खिताब करेंगे तो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि भाई ये वो बिजनेस कम्युनिटी, ये है वो इंडिया का बिजनेसमैन विच इज़ वेरी हैप्पी विद मोदीज गवर्नेंस एंड मोदीज बिजनेस मॉडल। और मोदी वो कहता है जी मैं तो आपको सारे के सारे इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ का लेके जा रहा हूँ, ग्लोबल लीडर लेके आ रहा हूँ, मैं आपको माहौल दे रहा हूँ, करो इन्वेस्टमेंट, करो कारोबार, क्रिएट करो जॉब्स। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट the business community stands with them. What Pakistan should do is that कि जब हम बाहर वाले लोगों को कहते हैं तो साथ उनके पाकिस्तानी बिजनेसमैन बिठाएं। वो किधर होते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन बड़े बड़े, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली सारे बिजनेसमैन तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उसमें कभी कभी एक सेटबैक आता है कि हमें जानने की कोशिश करें कि भाई किधर हैं हमारे बिजनेसमैन, किधर हैं वो सारे लोग जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पाकिस्तान के नाम पे, टैक्स भी नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है मोदी जी को यूएई के प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट भी किया कि मेरे भाई आए हुए हैं और हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, रोड शो किया। वहां यूएई में
मंदिर बन रहा है जिसका इनॉग्रेशन